प्रातः क्लास चल रहा था 13/4/1968 शनिवार को 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। कि बच्चे भी बेचारे बहुत डरते हैं कि एक दिन जरूर उनकी भी जांच करेंगे कि तुम्हारे ड्रायर में कहाँ क्या पड़ा हुआ है, दिखलाओ। अरे गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ। यहाँ अनाज के लिए भी कितने ऑफिसर बनते हैं। हर एक के घर में आकर के अनाज देखते हैं कितना स्टॉक रखा हुआ है बेकायदे। सरकारी ऑर्डर्स हैं, उनके खिलाफ कुछ जास्ती तो नहीं रखा है। तो देखो, तो ये सभी पगार वगैरह के लिए इनका बढ़ता जाता है। तो अभी इन सब बातों से तुम छूटे हुए एकदम। तुमको अभी ये सब होते रहे या जो कुछ भी होते रहे, समझा ना। बाकी तुमको जो ग्रस्त व्यवहार में ये सभी खिटपिटे देखते हुए, गरीबी, साहूकारी, बीमारी, ये सब कुछ देखते हुए बाबा कहते हैं कुछ भी करो, बीमार हो या साहूकार हो या कंगाल हो या धंधे में तुम्हारे घाटा पड़ता हो, बाबा कहते मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं। क्यों? सब तुम्हारे पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, तुमको ही भोगना है। मेरा है सिर्फ तुम बच्चों को रास्ता बताना कि ऐसे ऐसे करने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, पाप कट जाएंगे तो दुख भी दूर हो जाएंगे। तो देखो, दुखहरता कैसे सुखहरता का करके है बच्चों को युक्तियां बताते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं है कि इस समय में तो तुम्हारा हिसाब कर्मों का चुकतू होने का है। सो तो हो सकता है ना। है। अब बीमारी भी जो रही खुशी होगी सो भी आ जाएगी। ये तो बाबा ने बताया था कि जो वैद्य लोग होते हैं ना, तो वो पहले से ही बता देते हैं कि मैं जो दवाई देता हूं बीमारी उखड़ेगी, बाहर आएगी। तो डरना नहीं, समझा ना। और बाप ही कहते हैं कि तुम्हारा पूर्व जन्मों का जो भी हिसाब किताब है कर्मों का, वो पिछाड़ी को ही चुकतू होने का है। इसलिए पता नहीं कौन से जन्म का कब का हिसाब किताब खड़ा हो जाए। तो डरना नहीं है। क्योंकि जब ये होते हैं तभी भी उनको भगवान को याद करने के लिए कहा जाता है। तो तुम बच्चों को तो बाबा ने बहुत समझाया है। तुम जाकर के अस्पताल में भी ये नॉलेज देंगे कि इस अस्पताल में जो भी रोगी है वो कभी भी रोगी नहीं बनेंगे अगर भगवान का सुनाया हुआ रास्ता अपनाएंगे तो। कि ये जो कर्म भोग है, बीमारी वगैरह, ये तुम्हारा पिछाड़ी का है। बाकी सिर्फ बाप को याद करते रहो।
तो यहाँ हॉस्पिटल में से तुमको तो बहुत फुर्सत होती है, और यहाँ बाबा के घर में भी बहुत फुर्सत है। धंधा करना है, कमाना है, खाना बनाना है, कुछ भी नहीं। तो सुख दुख है तो सुख तो ऐसे भी याद करते हैं ना, भगवान को सुख के लिए याद करते हैं। तो दुख में याद भी करते हैं, हे राम, हे भगवान। अभी ऐसा बोलना करना छोड़ो, अपनी आत्मा के बाप को पहचानो और मन बुद्धि से याद करो। बोल बोल करने की दरकार ही नहीं। ऐसा करेंगे तो हम गारंटी करते हैं तुम्हारा जो भी सभी जन्मों का पाप है वो सारा कट जाएगा। फिर आधा कल्प तक, मना 2500 वर्ष तक तो तुम कभी भी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। इस बात की हम गारंटी करते हैं, बाबा गारंटी करते हैं। और हम बच्चे भी औरों को गारंटी करते हैं। तो कौन सी जगह हुई है ये जो वो डॉक्टर हैं वगैरह वगैरह, वो भी सुधर जाएंगे। असिस्टेंट डॉक्टर सुनेंगे, वो बड़ों को भी बताएंगे। या ये ब्रह्मा कुमारियां आती हैं, ऐसी ऐसी युक्ति बताती है, जो बोलती हैं कि भाई इस जन्म की बात नहीं करते हैं, बाकी इस जन्म में तो तुम्हें अपना जो भी पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है वो पूरा करना ही पड़ेगा। बाकी भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए बताते हैं, गारंटी करते हैं कि अगर भगवान के इस बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। 13 अप्रैल 1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। और जन्म जन्मांतर की गारंटी है, कोई एक जन्म की नहीं। तो क्या करो, बाप को पहचानो और याद करते रहो। पहचानने के लिए तो सारा ज्ञान सुनाते हैं। बाप के पास है ही क्या, ज्ञान का भंडारी है, अकूट ज्ञान का भंडारी। सारा ज्ञान सुनते रहो, तुम्हारा सब पाप कट जाएगा बाप को याद करने से। और पूर्व जन्मों का हिसाब किताब सारा चुकत हो जाएगा। यूं तो दुख दो बहुत ही है, तो जो भी है उसमें भी याद करते रहो, करते ही हो। बाकी अभी तो औरों को नहीं याद करो, है औरों को याद करेंगे तो सब पापी है, पाप का ही संग का बोझा चढ़ेगा। तो समझ से याद करो कि ऐसी आत्मा कौन सी है संसार में कार्य कर रही है, प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा, मुकर्रर के द्वारा, है उसको पहचानो। है जिसको कोई बीमारी आदि नहीं लगती, उसको दुख होता ही नहीं। तो ऐसे का संग का रंग मन बुद्धि से करेंगे तो तुम भी सुखी हो जाएंगे। तो पहचानो
इसे बाबा कहते हो, वो बाबा कोई मूर्तिमान शंकर की चैतन्य मूर्ति नहीं है? उस रथ को तो, शरीर रूपी रथ को किसने कंट्रोल किया? उस निराकार शिव ने कंट्रोल किया, जो सदा कल्याणकारी है। उनको याद करो। तो एक शिव को याद करो, दूसरा कोई भी नहीं याद आवे। नहीं, एक बाप को याद करने से तुम 21 जन्म तो क्या, बहुत जन्मों तक, 21 जन्म के आधार पर द्वापर कलयुग के जो 63 जन्म है ना, उनमें भी तुम कभी भी, क्योंकि वहां भी तुम्हारी बड़ी आयु होगी यहाँ के पुरुषार्थ के अनुसार। तो देखो, भारत की बड़ी आयु थी, कितनी बड़ी थी है? 5000 वर्ष की जो दुनिया है, ऑलराउंड पार्ट बजाने के बावजूद भी उसका शरीर खलास हो जाएगा क्या है? भारत का भारत का खरी शरीर जो है वो खलास नहीं होगा। हाँ, ये है कि बुद्धि से याद नहीं आएगी, तो क्यों नहीं निरोगी बनेगा भारत? वो बन जाएंगे, क्योंकि अभी आत्माओं का बाप आए हुए हैं अखूट ज्ञान का भंडारी, रास्ता बताने के लिए। तो ये श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ मत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। श्रेष्ठ तो होते ही हैं देवताएं, भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाले मनुष्यों को तो भ्रष्ट ही कहा जाएगा। सो भी कब आते हैं बाप? कल्प के इस संगम युग पर आते हैं, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहें। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता के संगम पर, त्रेता द्वापर के संगम पर, या द्वापर कलयुग के संगम पर आते हैं। वहां कोई पुरुषों में उत्तम नहीं बनते, पुरुष आत्मा को कहा जाता है। तो आत्माओं में उत्तम पार्टधारी आत्माएं हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के टाइम पर ही बनते हैं। अगर कभी भी लिखो तो सिर्फ संगम युग नहीं लिखना चाहिए, लिखो पुरुषोत्तम संगम युग। ये पुरुषोत्तम अक्षर लिखना कभी भी मत भूलो, है ना? पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। ऐसा लिखने से सहज बात हो जाती है कि इस ज्ञान से हम ये पुरुषोत्तम बनते हैं, आदि लक्ष्मी नारायण जैसे। और पुरुषोत्तम का तो तुम बच्चों के पास चित्र भी तो है ना। ये पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर के उनको पुरुषों में उत्तम, सर्वोत्तम बनाते हैं। फिर ऐसे तुम भी बनोगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनोगे। ये निरोगी बनते हैं, और कल्प कल्प ऐसे तुम भी निरोगी बनते हो। दूसरा कोई भी नहीं करेंगे। कहेंगे कि कल्प कल्प हर 5000 वर्ष पहले की तरह तुम निरोगी बनते हो, देवता बनते हो। ऐसी बात तो कोई दूसरा दुनिया में जानते भी नहीं है, और कह भी नहीं सकते हैं, दूसरों को सुनाए भी नहीं सकते। तो बाबा ने कितनी युक्ति समझाई है कि वहां जाओ। कहां है? कहां जाओ? भूल गए।
हॉस्पिटल की बात हो रही थी ना। अच्छा, फुर्सत कहते हैं धंधा धोरी बहुत है। अरे फुर्सत भी होगे ना तभी तो जाओगे। बोलते हैं ना हमको फुर्सत नहीं, फिर कभी तो बोलते हैं हमको सर्विस चाहिए। अरे सेवा तो बहुत है। मंदिरों में चले जाओ, शिव बाबा के मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, है हॉस्पिटल में जाओ। तो अभी वो कोई भी समय में फुर्सत तो निकाल ही सकते हो। और हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर से भी है, रात को टाइम ले सकते हो, शाम को ले सकते हो। जबकि तुम बच्चों को जो नौकरी भी करते हैं है, वो भी बहुत काम कर सकते हैं। अरे नौकरी तो गवर्नमेंट की 8 घंटे ही करनी होती है ना। तो सुबह को जाकर के हॉस्पिटल सेवा करना बहुत अच्छा है, बिल्कुल ही। जो भी सर्जन है, ऑपरेशन करने वाले, उनको भी कहेंगे अरे तुम जिस्मानी डॉक्टर हो, हम तो रूहानी डॉक्टर हैं। तो कहेंगे हाँ ये तो हमारे से भी बड़े डॉक्टर है। तो तुम बोलेंगे अरे तुम तो हद के डॉक्टर हो, एक जन्म के डॉक्टर हो, है? हम तो बेहद के डॉक्टर है, अविनाशी सर्जन के बच्चे हैं। ऐसा सर्जन है जो जन्म जन्मांतर की सर्जरी कर देते हैं। अभी जब बाबा बताते हैं कोई भी ज्ञान के पॉइंट हो तो वो पॉइंट अमल में लानी चाहिए ना। किसी ने कुछ कहा, हाँ हाँ, यानी बहुत जगह सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, पर ये बच्चियां बहुत जगह से बाबा को रिपोर्ट आती है। तो सर्विस को बढ़ाओ, ऐसी सर्विस को बढ़ाना है। अच्छा बच्ची, सभी हेल्थ मिनिस्टर्स वगैरह वो उनको जाकर के पकड़ो। हेल्थ के लिए ये क्या सभी तुम करते हो? हेल्थ हेल्थ सुधरे इसके लिए मत्था मारते हो, है? अरे हिस्ट्री में 2500 साल बीत गए, हेल्थ सुधर रही है, जन्म जन्मांतर बिगड़ रही है जनरेशन की। हेल्थ के लिए और वो प्रजा कम करने के लिए तुम कितनी माथाबाजी करते हो। प्रजा कम होती है क्या? और ही दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है, बीमारियां भी बढ़ती जाती है, दवाइयां भी बढ़ती जाती हैं, डॉक्टर भी बढ़ते जाते हैं, वैद्य भी बढ़ते जाते हैं। पैथी कितनी बढ़ गई, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक। अरे तो उनको बोलो, प्रजा तो इस दुनिया में कम थी ना। कब? जब ये दुनिया नई थी और वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर सदा शिव ज्योति ने ही आकर के मुकर्रर रथ में ये सतयुग की प्रजा थोड़ी सी बनाई थी, तैयार करवाई थी, और उस दुनिया में बहुत शांति थी, सुख था, प्रसन्नता थी, पवित्रता थी, है? तो ये तो समझना बहुत सहज बात है, और ये बात हम समझा रहे हैं
क्योंकि है ही तुम इस सारी दुनिया में अभी तुम ही है जो ये सब को राज की बातें समझा सकते हैं, और तुम ही है जो सबका कल्याण करने वाले हैं। ऐसे नहीं कि सबकी सदगति दाता एक ही है, नहीं, तुम सभी है ना, और पंडे तो तुम सब हो ना। पांडव संप्रदाय पंडे के बच्चे है। महाभारत शास्त्र में नाम तो दिया हुआ है ना, पंडे के बच्चे है, तो तुम पांडव हो। तो कोई अर्थ या किसकी बुद्धि में थोड़े ही रहता है कि पांडव ये कौन थे, है, या उनको उनका बाप क्या था। तो अभी तुम तो जानते हो, तुम्हारी पांडव संप्रदाय की गुप्त बातें हैं, है। पांडव गुप्त होकर के घूमते थे ना, और तुम्हारा बाप भी गुप्त। वो कृष्ण गुप्त नहीं है, वो भगवान भी नहीं है। यादगार जो मंदिर बनाए हैं उनमें तो कृष्ण को बच्चे के रूप में दिखाया है, तो बच्चा बुद्धि है ना, भगवान कैसे हो जाएगा। नहीं, वो तो शिव बाबा है, बच्चा नहीं है। तो ये अच्छी तरह से बाबा ने बताया कि जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको चिट्ठियां लिखो। अरे तुम फूड मिनिस्टर हो, हम भगवान की श्रीमत से तो पहले नंबर में तो फूड मिनिस्टर है। वो तो असल में शिव बाबा ही है ना। ज्ञान की बरसात डालते हैं तो अन्न पैदा होता है ना। कौन सा अन्न? आत्मा का अन्न है प्यार, है? प्यार का अन्न पैदा होता है तो उससे बुद्धि रूपी पेट भरेगा आत्मा का कि नहीं है? भरेगा। तो वो तो बेहद का फूड मिनिस्टर है, आया हुआ है। परम पिता परमात्मा हेवनली गॉड फादर शिव ज्योति बिंदु मुकर्रर रथ में आया हुआ है। तो वो आकर के है हर आत्मा को इतना अनाज देते हैं। पता है कैसे? है? अरे उस गीता में भी तो लिखा है। क्या लिखा है? अन्नात् भवति, पर्जन्य से अन्न पैदा होता है, बताया ना। अन्न से बच्चों की पैदाइश होती है आत्माओं की। अन्नात् भवति भूतानि। तो देखो अब उस गीता को तो है दूसरे धर्म वाले तो क्या भारत के हिंदू ही नहीं मानते उतना। ढेर के ढेर शास्त्र पकड़े हुए हैं, और धर्मों में तो ऐसा होता ही नहीं। एक धर्म शास्त्र उनका होता है? एक धर्म पिता होता है, एक धर्म होता है कि नहीं? और धर्म वालों का, और वो सब विदेशियों में देखो ऐसे ही होता है ना। तो उनमें आज ताकत है कि नहीं ताकत है? और भारतवासियों में देखो क्या ताकत है, भूख मांगते रहते हैं विदेशियों से। ओम शांति।